ये कहानी है 2014 में आई फिल्म की, जिसका नाम है जेल बेट। हैना नाम की लड़की कमरे के अंदर बैठकर कोई अंग्रेजी बाजा बजा रही थी। तभी उसका सौतेला बाप आ जाता है, जो हैना कोई बाजा समझकर बजाने की कोशिश करता है। हैना को उसके बजाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे खुद से दूर कर देती है। लेकिन उसका सौतेला बाप दुनिया से ही दूर हो जाता है। इस भले काम के लिए हैना को 4 साल के लिए बाल सुधार घर में भेजा जाता है। उधर का वार्डन एक बुढ़ा है जिसका नाम फ्रैंक है और वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। शायद पुलिस उसे उसके रूम में पहुंचाती है, जहां पर उसे उसकी रूममेट जेनी मिलती है, जो उसे सोते हुए देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सफेद बिल्ली ग्रुप के लीडर कोड़ी हैना से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन हैना उसका दिल तोड़ देती है और इसके बदले में बाद में कोड़ी और उसका ग्रुप हैना की हड्डी तोड़ देते हैं और कुछ न बताने की धमकी भी देते हैं और वो डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताती। फिर वो फ्रैंक से जाकर कहती है कि मुझे अकेले रहना है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो उसकी मदद तभी करेगा जब वो उसके साथ घर घर खेलेगी और उसमें सुहाग रात वाला सीन भी होगा, पर हैना उसे मना कर देती है। वहाँ पर हैना अपने रूम में जाकर रोने लगती है, लेकिन जेनी उसके साथ घर घर खेलकर उसे मना लेती है। अगले दिन हैना सफेद बिल्ली ग्रुप के लीडर कौड़ी के साथ दोस्ती कर लेती है। कौड़ी कहती है कि वो काली बिल्ली ग्रुप के लीडर को मारे और वो उसे रिकॉर्ड करेगी ताकि वो उसे धोखा ना दे सके, और हैना ऐसा ही करती है, जिसके लिए उसे बिना कपड़ों के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर फ्रैंक उसे बुलाता है और कहता है कि अगर उसने उसके साथ घर घर नहीं खेला तो वो उसे वहाँ 2 हफ्ते के लिए बंद कर देगा, और इस बार हैना मान जाती है और अपने मुंह से घर घर खेलती है। फिर कौड़ी उसे ये सब बुलाने के लिए उसे नशा कराती है और खुद ही उसके साथ घर घर खेलने लगती है। अगले दिन हैना की लड़ाई फिर से काली बिल्ली ग्रुप के साथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसे फ्रैंक के साथ फिर से घर घर खेलना पड़ता है, और वो भी पीछे से। रूम में जैसी और हैना की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से उसे फिर से फ्रैंक बजा देता है। इसके बाद हैना कौड़ी से दोबारा से नशा मांगने लगती है, लेकिन इस बार उससे उसकी लड़ाई हो जाती है। अब वो नशे के लिए दूसरी लड़कियों से ड्रग्स लेने लगती है, लेकिन कौड़ी उसे रोक लेती है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर थूक देती है और कौड़ी उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। हैना के ग्रुप से निकलते ही काली बिल्ली ग्रुप उसे बाथरूम में पटक देते हैं। फिर वो डॉक्टर से अपना इलाज करवाती है। अब उसे ड्रग्स की लत लग चुकी थी और वो बदला लेने के लिए काली बिल्ली ग्रुप के साथ लड़ जाती है और फिर से उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर फ्रैंक आता है और उसे घर घर खेलने को बोलता है। बाहर निकलने की चाह में हैना मान जाती है और फिर वहाँ से वापस आने पर जेनी उसके साथ फिर से घर घर खेलती है। अगले दिन वो फिर से ड्रग्स लेने जाती है, लेकिन कौड़ी उसे रोकती है, लेकिन वो वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है। फ्रैंक हैना को अंधेरे कमरे में काफी दिनों के लिए बंद कर देता है। बाहर निकलने के लिए वो अपनी नस काट लेती है, जिसके बाद वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल भी रहती है। फिर हैना फ्रैंक के पास जाती है और उसे कहती है कि वो जब चाहे घर घर खेल सकता है, लेकिन वो दोबारा हैना को कोई तकलीफ न दे। फिर हैना अपने बाजू से सफेद बिल्ली ग्रुप का टाइटो मिटा देती है और खुद ही जेनी के साथ घर घर खेलने लगती है। फिर फ्रैंक हैना के लिए अंग्रेजी बाजा लाता है और उसे टैलेंट शो में बजाने को कहता है। फिर सफेद बिल्ली ग्रुप हैना को मारने लगता है, क्योंकि उसने उनका टाइटो अपने बाजू से मिटा दिया था। हैना डॉक्टर को बोलती है कि उसे फ्रैंक के साथ घर घर खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो डॉक्टर से मदद मांगती है, लेकिन फ्रैंक डॉक्टर का ही ऑपरेशन करवा देता है। हैना टैलेंट शो में अंग्रेजी बाजा बजाती है। उसके बाद फ्रैंक हैना को बजा डालता है और उसे बोलता है कि उसने उसके लिए पैरल मीटिंग रखवाई है। पैरल मीटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई कैदी अच्छा बर्ताव करे तो उसके लिए उसे छोड़ दिया जाता है। हैना जेनी को ये बात बताती है। फिर जेनी कहती है कि फ्रैंक भरोसे के लायक नहीं है। हैना फ्रैंक को पकड़वाने के लिए जेनी से मदद मांगती है और वो उसे मोबाइल फोन दे देती है। फिर फ्रैंक हैनी को बुलाता है और वो कहता है कि आज वो धीरे धीरे खेलेंगे। हैनी अपने मोबाइल फोन में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर पैरल मीटिंग का दिन आता है। पैरल मीटिंग में फ्रैंक अपनी बात से मुकर जाता है। फिर हैना अपने मोबाइल फोन से फ्रैंक की और अपने घर घर की वीडियो दिखा दी है। ऑफिसर वीडियोस देखकर फ्रैंक से कहते हैं कि क्या बात है, काफी मजे की है और चल अब जेल में मजे करना, और वो फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं। हैना को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और अब हैना काफी मशहूर अंग्रेजी बाजा बजाने वाली बन चुकी होती है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला है ये कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।